अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन। Homes are robbed, bakeries are raided, and shopkeepers suspected of stockpiling bread are lynched on the spot. उस वक्त जब फ्रांस की हालत बहुत खराब थी, लेकिन वहाँ के हुक्मरान उस वक्त भी अय्याशी की जिंदगी गुजार रहे थे। But the hardships naturally stop at the gates of Versailles. As the royals continue to live in extravagance, complaints are committed to paper. तो जब उनसे सवाल किया गया कि अवाम सड़कों पर रोटी के लिए एहतजाज कर रही है और आप लोगों के शाना लाइफस्टाइल ही खत्म नहीं हो रहे, तो कहा जाता है कि उस वक्त की मलका मैरी एंटोनीट ने जवाब दिया कि अगर अवाम के पास खाने के लिए रोटी नहीं है तो वो डबल रोटी क्यों नहीं खा लेते। यानी उसने जवाब दिया, इफ दे डोंट हैव अ ब्रेड लेट देम ईट केक। French diet. Bread. तो दोस्तों, ये जुमला सिर्फ एक जुमला नहीं था, बल्कि अवाम और हुक्मरानों के दरमियान फासले की अलामत था। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या तारीख सिर्फ किताबों तक महदूद रहती है या फिर अपने आप को दोहराती भी है? तो जवाब है बिल्कुल हाँ। आज जब पाकिस्तान में महंगाई की शरह 7% तक रिकॉर्ड हुई, यानी साउथ एशिया में टॉप पर, 6 से 7 करोड़ लोग गुर्बत का शिकार हैं और खुद पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 18.7 मिलियन यानी 1,87,00,000 लोग बेरोजगार हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं, और 25 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, यानी 2,50,00,000 बच्चे स्कूल नहीं जाते। और इसी गुर्बत की मारी अवाम को 287 अरब डॉलर का मकरूज भी कर दिया गया, जो अवाम से टैक्स लेकर पूरा किया जाएगा। तो फिर आपके ख्याल में इस मकरूज अवाम के हुक्मरानों का लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? क्या अवाम की ये मुश्किलात 1100 करोड़ का जहाज लेने से हल होंगी, या फिर बड़े बड़े अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स, पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें बढ़ाने, उन्हें बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां देने और अनलिमिटेड और फ्री पेट्रोल देने से हल होंगी? दोस्तों, इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक गांव में रोड नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, लेकिन गांव का सरदार एक हेलीकॉप्टर खरीद लेता है ताकि वो गांव की गुर्बत ऊपर से देख सके। तो आइए हम जज्बात से नहीं बल्कि फैक्ट्स के साथ समझते हैं अवाम की मुश्किलात और हुक्मरानों की तरजीहात आज की इस वीडियो में। दोस्तों, फरवरी 2026 को मीडिया रिपोर्ट सामने आई कि पंजाब हुकूमत ने एक लग्जरी बिजनेस जेट खरीदा है जिसकी कीमत तकरीबन 1100 से 1200 करोड़ है। ये मेड बाय अमेरिका एरोस्पेस कंपनी का मॉडल गल्फ स्ट्रीम G500, जो अपने लग्जरी और बेस्ट कंफर्ट के लिए जाना जाता है, जो सिर्फ 19 सीटर्स है। इसे दुनिया भर में या तो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन या फिर हुकूमती वफ्द इंटरनेशनल ट्रिप्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसकी फ्यूल एवरेज फी घंटा 8 लाख रुपए है, और ईंधन और मेंटेनेंस मिलाकर पर हावर इसका खर्चा 18 से 20 लाख रुपए आता है। इसके अलावा ये जहाज उड़ान भरे या ना भरे, इसके पायलट्स, क्रू, इंश्योरेंस और सालाना मेंटेनेंस मिलाकर इसका खर्चा 51 से 83 करोड़ तक जाता है, यानी अवाम के टैक्सेस पे मुसलसल एक बोझ। फिर जब इस हुकूमत से सवाल किया जाता है कि आपने ये जहाज क्यों लिया, आपको ये जेट क्यों चाहिए, हालांकि आपके पास ऑलरेडी एक जेट है, हेलीकॉप्टर है और दर्जनों लग्जरी गाड़ियां हैं। सिर्फ 10 अरब में भेज देती है। शहबाज शरीफ ने पीआईए की निष्कारी पर कौम को मुबारकबाद दी है। एक बयान में उन्होंने कहा कि पीआईए की निष्कारी से
कारोबार चलाना हुकूमत का काम थोड़ी है। हम तो सारे सरकारी अदारों की निजकारी करें। 45 सरकारी अदारे ऐसे हैं जो इस वक्त 800 अरब से ज्यादा के कर्जे में डूबे हुए हैं, क्योंकि हुकूमत से वो चल नहीं पा रहे। पंजाब हुकूमत ₹5300 अरब की करप्शन ये हुकूमत अब तक कर चुकी है। जहाज के टॉपिक पे वापस आते हैं, तो फिर जब इस पंजाब हुकूमत से जस्टिफाई नहीं होता तो ये लोग कहना शुरू कर देते हैं कि ये लोग जो बातें कर रहे हैं ये मरियम नवाज से जलते हैं, ये किसी को भी अच्छा काम करते हुए नहीं देख सकते। वही बात जो इन्होंने लाहौर में जगह जगह लिख रखी है कि कम कर सड़िया ना काम। आप इमेजिन करें, इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक बंदा एग्जाम में फेल हो जाता है और फिर वो कहता है नहीं नहीं, मेरे एग्जाम्स तो बहुत अच्छे हुए थे, मैं फेल इसलिए हुआ क्योंकि मेरे टीचर्स मुझसे जलते हैं। फिर इन बातों का जवाब देने की बजाय ये पंजाब हुकूमत बड़ी हठधर्मी से आईजी पंजाब और काफ़ी बड़े अफसरान को 2800 सीसी गाड़ी होता है। आपके पास बेशुमार लग्जरी गाड़ियां हैं, जेट भी है, एक हेलीकॉप्टर भी है, लेकिन नहीं, आपने 1100 करोड़ का एक नया जेट ले लिया। 1100 करोड़, क्या ये एक छोटी अमाउंट है? इससे 100 गांव में रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल बदल सकते हैं। वहां के रहने वाले लोगों की इस अमाउंट से दर्जनों प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी, लेकिन नहीं, आपने ऐसा जहाज ले लिया जो में क्या राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट, लाइक एंड सब्सक्राइब।